अगर हमें वोटरशिप दिलाना है तो दिलाना ही है, बाकी चीज किनारे रहेगी, सेकंड नंबर रहेगी। हमारे सामने सबसे पहला काम वोटरशिप दिलाना है, हमारे सामने और कोई काम नहीं है। जिन लोगों को अपने करियर की चिंता है, इन गरीबों की चिंता नहीं है कि भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, उनके 35 साल में बुढ़े हो जा रहे हैं, बीमारी हो जा रही है, 35 साल में मर जा रहे हैं, देश में इतनी तकलीफ है, उनको ये तकलीफ की चिंता नहीं है। उनको तकलीफ क्या है? मेरा करियर, मेरा प्रमोशन हो रहा है कि नहीं, मेरे को अध्यक्ष बनाया जा रहा है कि नहीं, मैं फलाने जगह पहुंच रहा हूं कि नहीं, मेरे को माला पहनाया जा रहा कि नहीं, मेरी इज्जत स्टेज पर हो रही है। ये माला पहनने वाले, फूल पहनने वाले, इज्जत मांगने वाले, अध्यक्ष बनने वाले, ये संगठन के लिए खतरा है, खतरा। ये मिशन के लिए डेंजर है, ध्यान रखना। आप लोग भी सावधान रहना, ये माला पहनने की इच्छा रखने वाले खतरनाक हैं। और जो माला पहनने वाले लोग हैं, जिस दिन कोई कहेगा मैं आपको 20 माला पहनाता हूं, उस दिन आपका साथ छोड़ करके आपको लात मार के माला पहनने चले जाएंगे, वो बिक जाएंगे। अगर वो एमपी बन गए, एमएलए बन गए, जिसको अपनी चिंता है वो एमपी एमएलए बनने के बाद बिकेगा, गारंटी से बिकेगा। इसलिए ध्यान रखना भाई, ये ट्रेनिंग इसलिए होती है कि ये जिनको मरना हो, कटना हो, जिनको अपना गर्दन कटाना हो, शहीद होना हो, बलिदान करना हो, वो लोग के लिए मिशन सही है। जो लोग कमाने धमाने आए हैं उनके लिए ठीक नहीं है, ये ध्यान रखना। आज आसाम में करोड़ों लोग जुड़ गए अपने मिशन से, जानते हो, क्योंकि वहां माला का पहनाने का कोई सिस्टम नहीं। दुनिया में जब इस तरह के बड़े व्यक्तित्व को लोग मिलते हैं तब बड़ा काम करते हैं। जिनको अपनी भगई की चिंता है वो दुनिया में कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, ये बात समझ लेना। और जनता को ठगने का काम तो कोई भी कर सकता है। अगर कोई कहता मैं अध्यक्ष बनूंगा, और अध्यक्ष बनने से जिसको खुशी महसूस होती है, मैं समझ जाता हूं वो घटिया आदमी है, वो घटिया आदमी, वो अच्छा आदमी नहीं है। इसलिए ये पद की बीमारी हमारे मिशन से दूर रखना। मैं युद्ध के मैदान में हूं, मेरी मुश्किल कितनी बड़ी है, ये लड़ाई कितनी कठिन है, इसका अंदाजा आप लोगों को कदापि नहीं है, केवल मुझे है। मैं जानता हूं मैं कमजोर लोगों को अपने साथ लेके नहीं चलना चाहता। बहुत जल्दी आप चुपचाप बैठ जाओ अपने घरों में। ये क्रांतिकारियों का संगठन है, वही चलेगा। जो बिना आशा के, बिना अपेक्षा के, बिना उम्मीद के केवल गरीबों से प्रेम करता हो, वही मेरा साथी बनेगा, बाकी कोई हमारा साथी नहीं बनेगा, कदापि नहीं बनेगा। जब हमारा दुश्मन ताकतवर हो जाता है तो हमें अपनी कमर और कसनी पड़ती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्रांतिकारियों का संगठन बनेगा, ये लालची लोगों का संगठन, भोगी लोगों का संगठन नहीं बनेगा, कदापि नहीं बनेगा। जिनको लालच करनी हो, भोग करनी हो, वो हाथ जोड़ता हूं, पार्टी से दूर रहना। हमें कम आदमी चाहिए लेकिन सॉलिड चाहिए, हमें भगत सिंह चाहिए, हमें भेड़ों की भीड़ नहीं चाहिए। 5 भगत सिंह 5 करोड़ भेड़ों से भारी है। 5 भगत सिंह, 5 भगत सिंह चाहिए। 5 भगत सिंह दुनिया बदल देंगे, भेड़ों की भीड़ नहीं चाहिए। इस पार्टी में आने के बाद एमपी एमएलए बनना, मुख्यमंत्री बनने का सपना छोड़ दोगे। जिन लोगों को एमपी बनना है, एमएलए बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, उन लोगों के लिए ये पार्टी ठीक जगह नहीं है, एकदम से नहीं है। अगर आपका सपना होगा कि मैं एमपी बनने के लिए वीपीआई में आया हूं, एमएलए बनने के लिए आया हूं, तब आपसे इस पार्टी को खतरा। जिन लोगों ने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण इस पार्टी में काम किया, उन्होंने इस पार्टी के संगठन का नुकसान किया है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि आपको बता दूं, ये पार्टी जरूर है, एमपी एमएलए जरूर बनेंगे, लेकिन ये पार्टी का नेतृत्व तय करेगा कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। ये आपका अधिकार नहीं है, दिस इज नॉट योर राइट। अगर आपने टिकट मांगा इस पार्टी में और ये कहा कि मैंने काम किया है, चुनाव लड़ने का अधिकार मुझे है, इसका मतलब आपने स्वार्थ से काम किया था, और आपको स्वार्थ को हम यहां मंजूर नहीं करते, एकदम डिस्कार्ड करते।
क्योंकि अगर आप अपने स्वार्थ से टिकट लेंगे, अपने स्वार्थ से चुनाव जीतेंगे, तो अपने स्वार्थ से बीजेपी कांग्रेस वालों के हाथ 20 करोड़ रुपए में बिक जाएंगे और हम लोग कहीं मुंह दिखा नहीं पाएंगे। आप बिक भी जाएंगे। बात समझ रहे हैं? इसलिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले कृपा करके ये पार्टी छोड़ दें। ये पार्टी आपके लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है। ये युद्ध के मैदान में हम हैं। यहां महत्वाकांक्षा नहीं चलेगी, त्याग चलेगा, बलिदान चलेगा। जो इस दुनिया को, इस धरती को गुलामी से मुक्त करने के लिए चाहता है, केवल उन्हीं लोगों को यहां रहने की जरूरत है, बाकी लोग हमें नहीं चाहिए। इसलिए इस संगठन में स्वार्थी, पैसा लूटने वाले, जनता को धोखा देने वाले, उनको बेवकूफ बनाने वाले और अपने एमपी एमएलए बनने का मनसा रखने वाले, हाथ जोड़ता हूं, संगठन छोड़ देना। संगठन छोड़ के चले जाना, घर में बैठ जाना। यहां आपके लिए कोई न्याय की गुंजाइश नहीं है। छोड़ देना सब। क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी लड़ाई बहुत कठिन है। मेरी लड़ाई इतनी ज्यादा कठिन है कि उसका अंदाजा केवल मुझे है। हमें कितने आग के दरिया को पार करके जाना है। अगर स्वार्थी आदमी मेरे आसपास है तो वो डुबो देगा और जनता फिर से ठगी जाएगी। एक बार जनता बड़ी मुश्किल से किसी पर विश्वास करती है, अब बार बार ठगी जाती है। वीपीआई में ठगने का रास्ता हम बंद कर देंगे। मैंने क्या पाया? मैंने घर गंवाया है। मेरे बीबी नहीं, बच्चे नहीं, घर नहीं, द्वार नहीं। 18 साल दूसरे के घरों में रहा हूं। किस घुटन में जिंदगी जी रहा हूं। आज भी दूसरे के घर में रहता हूं। मैं जिस दर्द को झेल रहा हूं वो आपको माला पहनाने के लिए नहीं। अगर इस दुनिया की दुखी मानवता को, परेशान लोगों को, जो मर रहे हैं घुट घुट करके, तिल तिल कर, जिनकी कोई बात नहीं सुन रहा है, जिनका कोई एमएलए नहीं सुन रहा, जिनका एमपी नहीं सुन रहा, जिनका मीडिया नहीं सुन रहा, जिनका टीवी चैनल नहीं सुन रहा, जिनका प्रधानमंत्री नहीं सुन रहा, जिनका मुख्यमंत्री नहीं सुन रहा, जिनका कलेक्टर नहीं सुन रहा है, हम उनके लिए पैदा हुए हैं भाई। इसलिए मैं कहता हूं कि वोटरशिप के समर्थन में जो लोग, जो विरोध में हैं, उनसे लड़ने के लिए कमर कसो। जो वोटरशिप का विरोध कर रहे हैं, एक दिन बहुत खतरनाक संग्राम उनसे होने वाला है, बड़े डेंजरस, खतरनाक। और अभी से तैयारी करो उस संग्राम की। और इतना बड़ा काम कोई दलाल नहीं कर सकता। जिसको अपनी कुर्सी की चिंता हो, जिसको अपने पद की चिंता हो, जिसको माला पहनाया गई कि नहीं पहनाया गया, जिसको ये चिंता हो, वो घटिया आदमी है। वो इतनी बड़ी क्रांति नहीं कर सकता। उनसे सावधान रहना। मैंने कल बताया था कि नेता जनता का इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद फेंक देते हैं। आप अब सुनो, नेता का इस्तेमाल करके नेता को फेंक दो। तरीका यही है और कोई तरीका नहीं। इस देश में लंपटगिरी नहीं चलेगी। दलित के नाम पर भी लंपटगिरी नहीं चलेगी। दलित राजनीति के नाम पर, आदिवासी राजनीति के नाम पर अगर कोई लंपट राजनीति करना चाहेगा तो हम उसकी राजनीति नहीं करने देंगे। और आपको भी अगर जाति की राजनीति करना हो तो हाथ जोड़ता हूं, अपने घर में बैठ जाना। यहां जाति के राजनीति के लिए कोई गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। एकदम से नहीं, एकदम नहीं है। ये जाति का संगठन नहीं है, ये वोटर का संगठन है। और वोटर हर जाति में है। ये सवर्णों में वोटर हैं, ओबीसी में वोटर हैं, दलितों में वोटर हैं, हिंदुओं में वोटर है, मुसलमान में वोटर है। ये वोटर की पार्टी है, ये किसी जाति की पार्टी नहीं है, वोटर की पार्टी है। आप जिस जाति के हो उस जाति के लिए पक्षपात नहीं होगा इस पार्टी। यहां हिंदू के लिए पक्षपात नहीं होगा, यहां मुसलमान के लिए पक्षपात नहीं होगा। लेकिन अगर मुसलमान कहेगा कि हर बात कुरान में जो लिखी है वही सही है, तो हम आपकी कुरान भी मानने वाले नहीं हैं। हम नहीं मानेंगे आपकी कुरान वाला। वे ध्यान रखना, आप वोटर हैं इसलिए हम आपकी इज्जत कर रहे हैं। आप मुसलमान हैं इसलिए हमारे दिल में आपके लिए कोई इज्जत नहीं है। आप हिंदू हैं इसलिए कोई इज्जत मेरे दिल में नहीं है आपके लिए। आप वोटर हैं इसलिए मेरे दिल में आपके लिए इज्जत है।